हेलो देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू जस्ट स्पीक इंग्लिश टुडे। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? सिंपल सेंटेंसेस या नॉर्मल सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि पैसिव वॉइस में कन्वर्जन बच्चों को बहुत परेशान करता है। सिलेबस की बात करें, चाहे आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें, कुछ पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस ना ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, ना ये आपका सिंपल है, ना ही ये परफेक्ट, तो सेंटेंस कौन सा है? तो क्या होता है, ज्यादातर हम इन सभी फ्रेम्स जो अभी हमने पढ़ लिए हैं उनको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। जो आपकी लैंग्वेज होती है, चाहे न्यूज़पेपर वगैरह है, उसमें भी अच्छे से आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये सिलेबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो या आपका लो लेवल ग्रेड पे हो। जैसे कि आपका हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इन ग्रेड्स में अब पैसिव वॉइस स्टार्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस ग्रामर में बहुत ही ज्यादा है। सो पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर रोल नहीं रटना है सबके लिए। हमें एक कॉमन चीजें समझनी है जो सब में एक जैसी है, हमें रिलेट करना है चीजों को। तो देखते हैं कॉमन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पैसिव में सब पे एप्लीकेबल है। पहली चीज आती है हमारी वर्ब की फॉर्म। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, एक्टिव में, एक्टिव का मतलब हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल वगैरह, उसमें आप कोई भी यूज करते हो वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, आईएनजी फॉर्म हो सकती है, या फिर कोई सेकंड फॉर्म हो सकती है। बट पैसिव के लिए रूल है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। थर्ड फॉर्म ही क्यों यूज होगी? क्योंकि ज्यादातर सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि काम किया गया, ना कि काम करते हैं या करता है, राइट? तो यहाँ पे किया गया के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ले लेते हैं। मतलब क्या हो गया? डन आ जाएगा। डू का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के लिए, ऑलवेज applicable to all. You can say any kind of sentence applicable to all. अगला रूल आ जाता है हमारा, इसमें सब्जेक्ट जो होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, वाइस वर्सा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि मैं काम करता हूं, तो मैंने काम किया, काम खत्म है, लेकिन जो काम है वो मेरे द्वारा किया गया। तो काम क्या है वो पहले आ जाता है, और किसके द्वारा किया गया तो वो हमारा आ जाता है बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ बाय। बाय का यूज कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे ये हिडन भी होता है। बट बाय यूज करना अभी स्टार्टिंग के लिए आप कंपलसरी समझ सकते हैं, बिकॉज कहाँ पे ये हिडन है, कहाँ पे नहीं है, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यूज ऑफ बाय क्लियर है। तो ये तीन रूल हैं आपके, सभी पे एप्लीकेबल। एज आई सेड, ये तीनों ही रोल, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा, यूज ऑफ बाय, बाय का यूज करना है, एंड देन आप जो भी काम यहाँ पे कर रहा है, जिसने भी काम किया है, द वन हु परफॉर्म्स अ जॉब और हु डज अ जॉब और हु कंप्लीट्स अ जॉब। क्लियर है? तो आई थिंक अब हम लोगों को देखना चाहिए कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके लिए हमें डिफिकल्टी आती है कन्वर्जन में। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, तो अगर ये रूल समझ लिए हैं आपने, तो आपको अब कन्वर्जन समझना बहुत इजी है, पैसिव समझना बहुत इजी है। कैसे? चलो देखते हैं, वन बाय वन हम सारे ले लेंगे। पहले हम सिंपल की बात करते हैं। सिंपल में क्या होता है, ज्यादातर आपका जो एक सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, डू या डज का फॉर्म लेता है। मतलब सब्जेक्ट के साथ में या तो आपकी डू आएगी या डज आएगा, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहां से आपका जो भी सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंपल के लिए जैसे मैंने बोला, ही ईट्स
an apple, an apple. He eats an apple. अब वो एक सेब खाता है, तो यहाँ पे क्या है, खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है। ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। पहला रूल हम अप्लाई करें तो पहला रूल था वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने लिख लिया ईटन हो गया। ईट का क्या हो गया, ईटन हो गया। अब हमारा एप्पल को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने एप्पल लिख लिया यहाँ पे। एन एप्पल आएगा एक्चुअली ये, एन एप्पल, एन एप्पल। नाउ जिसके द्वारा ही जो है वो एंड में जाएगा। अब क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, इज एम आर, राइट, इज एम आर। ये बी की फॉर्म्स यहाँ पे यूज होंगी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में, सिंपल में। याद रखिएगा, एन एप्पल इज ईटन बाय, किसके द्वारा खाया गया, बाय ही का हो जाएगा हिम। ही का हिम क्यों हो गया, बिकॉज जब आप यहाँ पे ही यूज करते हैं तो प्रोनाउन को कन्वर्ट करना होता है कि उसके द्वारा किया गया। अब हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि वह खा रहा है, वह का क्या हो गया, उसके द्वारा, तो वही कन्वर्जन यहाँ इंग्लिश में आ जाता है, हिम हो गया। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। सो अगेन सेम थिंग, इज एम आर है, इज एम आर है, बाकी सेम रूल है, थर्ड फॉर्म है, बाई के बाद सब्जेक्ट आना है आपका। नेक्स्ट हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं सिंपल के, प्रेजेंट सिंपल के एक्चुअली कह सकते हैं ये। एन एप्पल, ओके, वी आर गोइंग टू टेक एम और आर। अब हम एक प्लूरल और एक एम पे बेस्ड सेंटेंस देख लेते हैं। ले लेते हैं चिल्ड्रन फ्लाई सॉरी, सेंटेंस ले लिया हमने, चिल्ड्रन फ्लाई काइट। अब यहाँ पे चिल्ड्रन फ्लाई काइट, आप देख पा रहे हो, काइट्स ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज बच्चे हैं तो एक पतंग तो नहीं हो सकती, राइट। सो यहाँ पे काइट्स हो गया। अब हम ले लेंगे काइट्स आर, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। काइट्स आर फ्लॉन बाय चिल्ड्रन। कैसे आया, देख पा रहे हो आप, काइट्स सब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया। आर क्यों लग गया, बिकॉज ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं। फ्लॉन हमारा, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन आ गया। बाय किसके द्वारा, किसने काम किया, चिल्ड्रन आ गया, राइट। तो यहाँ पे इज या एम का, इज या आर, तो यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस तरह से कन्वर्जन करते हैं। सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल का कन्वर्जन था आपका। अगर प्रेजेंट सिंपल आ गया है तो पास्ट सिंपल वेरी वेरी सिंपल। कैसे, प्रेजेंट सिंपल की जगह पे अगर हम पास्ट सिंपल को लें तो हम क्या करेंगे, हम बस चेंज कर देंगे इज एम आर को वॉज एंड वर में, पास्ट में कर देंगे, दैट्स इट। बाकी तो रूल सेम ही है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है एंड बाय यूज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, पास्ट सिंपल हो गया। was and were, सेंटेंस क्या ले लिया, he ate an apple, यही सेंटेंस हमने प्रेजेंट में लिया था, राइट, he ate an apple। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पास्ट हो गया है, उसने खाया, एक सेब खाया। so an apple was eaten, किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा एक सेब खाया गया। एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। नेक्स्ट हमने क्या लिया था, बच्चों ने पतंग उड़ाई। अब इसको ले लेते हैं, चिल्ड्रन फ्लू काइट्स। नाउ सब्जेक्ट हमें बनाना है काइट्स को, तो काइट्स आर, एंड फ्लू का फ्लॉन, kites are flown by children। समझ पा रहे हो आप, कितना सिंपल है। प्रेजेंट में हमने क्या किया, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली है,
पास्ट में हमने क्या किया, वॉज या वर के साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये चीज जो है वॉज और आर, सॉरी ये वर होगा, आई एम सो सॉरी डियर, ये पास्ट है राइट, तो ये वर होगा। अगर प्रेजेंट होता तो आर होता। काइट्स वर फ्लॉन बाय चिल्ड्रन, यस। तो वॉज और वर को अगर हम इज या आर से रिप्लेस कर दें तो ये हमारा प्रेजेंट हो जा रहा है, प्रेजेंट सिंपल, राइट। कितना सिंपल है। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। हमने अभी तक क्या देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, दोनों में यूज हो रही है। प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं, पास्ट के लिए वॉज एंड वर का यूज कर रहे हैं। बाकी चीजें सेम है आपकी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अगर ये क्लियर है तो हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, यहाँ पे फ्यूचर के लिए, अभी तक पास्ट के लिए हम वॉज या वर ले रहे थे, फ्यूचर के लिए क्या लेंगे ये भी आपको पता है। यहाँ पे हम विल ले लेंगे, विल बी और शैल बी। जैसे कि he will eat an apple, सारी चीजें सेम है। एन एप्पल मेरा आपका सब्जेक्ट हो गया, गुड। एन एप्पल विल बी ईटन, विल बी ईटन, कितना सिंपल है राइट। विल बी ईटन बाय हिम, उसके द्वारा खाया जाएगा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विल फ्लाई काइट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगेन विल फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाएंगे। इसको भी मैं फ्यूचर में करना है तो हम क्या कर लेंगे, काइट्स will be flown by children। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला ये है कि आपका जो विल बी है, यहाँ पे भी जो विल बी है, अगर आप विल बी की जगह पे एज एम आर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। अगर आप विल बी की जगह पे वॉज एंड वर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल। अगर आप विल बी की जगह विल बी ही रहने देते हैं तो ये आपका फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। देखा आपने कितना इजी है। सिंपल के तीनों ही कन्वर्जन आपने देख लिए हैं, इनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, एंड जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है उससे पहले हमें बाय का यूज करना है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, ये तो पता ही है। कितना सिंपल है इनको कन्वर्ट करना, ये आप देख चुके हो। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। सिंपल की पहचान क्या थी कि हम इज एम आर वगैरह ले रहे थे, पास्ट के लिए हम वॉज वर ले रहे थे, फ्यूचर के लिए विल वगैरह ले रहे थे। अब हमारा है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला, बिकॉज हम कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन क्या है, काम हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहली चीजें अगेन रिपीट कर रहे हैं, जो चीजें सेम बताई थी, जैसे कि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी ही है, बाय का यूज होना ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही है, वो चीजें हमारी यहाँ पे भी सेम है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें क्या करना है, हमें इज एम आर के साथ में बीइंग का यूज करना है, बीइंग, एंड देन जो भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज आईएनजी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एज आई सेड कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो यहाँ से आईएनजी रिमूव हो जाएगा, बट हमें सेंटेंस में तो ये दिखाना है ना कि ये कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है भाई, वरना पहचानोगे कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये आईएनजी शिफ्ट हो जाएगा बी में,
तो क्या हो जाएगा, a song is being written, राइट का थर्ड फॉर्म written by him. A song is being written by him. Is being हमारा क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अगला ले लेते हैं, they were playing cards. कार्ड्स खेल रहे थे, बोलो. दे आर प्लेइंग कार्ड्स. एक्चुअली हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. दे आर प्लेइंग कार्ड्स, राइट. तो यहाँ पे क्या है, हमें कार्ड्स को अब सब्जेक्ट बनाना है. तो कार्ड्स आर being played by them. See, cards are being played by them. अब इसमें क्या है, देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझ ना पाओ. यहाँ पे आर being हो गया, is am are के साथ being का, राइट. तो यहाँ पे a song is being written by him और cards are being played by him. ing फॉर्म हमारी बी में कन्वर्ट हो गई है, बी के साथ ऐड हो गई. वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज यूज हो रही है. बाकी रूल हमें एज इट इज अप्लाई करना है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था आपका. कॉन्टिन्यूअस के लिए अगर हम इसको पास्ट करना चाहें, पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट में हमें अगेन वर्ब को पास्ट कर देना है. इज एम आर क्या हो जाएगा, वॉज इन वर, जो हम सिंपल में कर रहे थे, वॉज या वर. अब यहाँ पे देखो, ही इज की जगह पे क्या हो जाएगा, ही वॉज. अ सॉन्ग वॉज बीइंग written by him, उसके द्वारा लिखा गया. they are playing cards, यहाँ पे they were and cards were being played by them. तो देखो कितना सिंपल है. was और were हमारा सिंपल में भी था जो हम यूज कर रहे थे वर्ब के साथ में, बट सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे थे. यहाँ पे ing है, इसलिए हम being के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, राइट. तो is am are का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम था, was and were का भी. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर हम बात करें तो इनका पैसिव नहीं पॉसिबल है, या इनका पैसिव एग्जिस्ट नहीं करता कह सकते हो, तो हम इनके पैसिव को स्किप कर देंगे. अगला आता है हमारा परफेक्ट वाले. परफेक्ट क्या होता है, उसमें तो ऑलरेडी आपकी ज्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो उसमें तो कुछ भी करना नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट डाल लेते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट. अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, आई हैव रिटन अ बुक. आई हैव रिटन अ बुक, मैंने एक किताब लिखी है. आई हैव written a book. इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैज या हैव के साथ में बीन का यूज कर लेते हैं. हैज या हैव के साथ में बीन का यूज करते हैं. बीन, BEEN. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव रिटन अ बुक. अब अ बुक को आप इधर कर लो, अ बुक. अब हैज या हैव की जगह बुक के लिए क्या आना चाहिए, हैज, राइट. अ बुक हैज बीन रिटन बाय मी. अ बुक हैज बीन रिटन बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा लिखी गई है. अनदर वन वी कैन टेक, मदर हैज prepared dishes. Mother has prepared dishes, माने बहुत सारे पकवान बनाए. अब dishes यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके साथ has या have की जगह क्या आ जाएगा, have. dishes have been prepared.
देखो कितना सिंपल है, बस हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर रहे थे, हैज या हैव पे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। डिशेस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मदर और मॉम। डिशेस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मॉम। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अभी तक समझ में ना आए। तो देखो प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर ले रहे थे, राइट। कॉन्टिन्यूअस को शो करने के लिए हम बी के साथ आई एन जी ले रहे थे। परफेक्ट को शो करने के लिए हम बीन ले रहे हैं हैज या हैव के साथ में। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला आ जाओ, इसी का पास्ट करते हैं। पास्ट क्या क्या होता है परफेक्ट का आपका? एनीवन कैन यू टेल मी पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट वो होता है जहां पे हम कहते हैं कि काम किया गया, जैसे मैंने खाना खाया था या मैं खाना खा चुका था, काम हो चुका था, वो वाला। तो आई हैड पास्ट हो गया, ठीक है भाई। अ बुक हैड, क्योंकि ये भी तो पास्ट करना है। अ बुक हैड बीन रिटन बाय मी, कितना सिंपल। मदर हैड, एंड दिस वन इज अगेन हैड। डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। तो यहाँ पे क्या है, हैड के साथ में बीन का यूज करना है, एंड बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं। सी यहाँ पे हैड था, हैड ही है, यहाँ पे भी हैड है, यहाँ पे भी हैड है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, हैड के साथ में हम बीन को ऐड कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होना है, राइट। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम यूज कर ही रहे हैं, बाय का यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, करेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, ये भी देख लेते हैं भाई, यही लास्ट बचा है हम लोगों का। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, काम हो चुका होगा वाली कंडीशन आ जाती है। जैसे एक किताब लिखी गई होगी, सो आई विल हैव रिटन, आई विल हैव रिटन। अब इसमें क्या है, सबके साथ हम बीन लगा रहे थे तो इसके साथ भी लगा देंगे। अ बुक विल हैव बीन रिटन, विल हैव बीन रिटन, अच्छा बीन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लिखी गई होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मदर विल हैव, विल हैव। सिंपली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो देखो आपका जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें हम विल हैव बीन का यूज ले रहे हैं। डिशेस विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मॉम। आपका जो कॉन्टिन्यूअस था वो इज एम आर के साथ बीइंग के साथ जा रहा था, बीइंग डन, बीइंग ईटन, बीइंग स्लेप्ट, बीइंग प्लेड। और आपका जो सिंपल था उसमें हम क्या ले रहे थे, इज एम आर के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे थे। तो यहाँ पे ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी, सारे ही पैसिव डिस्कस हो गए हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, एंड आपके चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हों या जो भी आपको इससे रिलेटेड इश्यूज फेस होते हैं इस टॉपिक से, पैसिव वॉइस से, वो अब आपको नहीं होंगे। अगर कोई डाउट रह गया है देन आप इसको वापस देख सकते हैं वीडियो को। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो रिलेवेंट एंड हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन देयर and like subscribe my channel.